हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी जेंट्स और किड्स स्वेटर की डिज़ाइन। वैसे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज कर सकती हैं जैसा कि आप चाहती हो, लेकिन ये जेंट्स के स्वेटर पे और बच्चों के स्वेटर पे तो बहुत ही अच्छी लगती है। एक कलर की ऊन से अगर आप इस डिज़ाइन को बनाएंगी तो बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, ये इस तरह से दिखती है, बहुत ही सुंदर लगती है। चाहे किसी भी कलर पे आप बनाएं। पतली ऊन का होगा तो थोड़ा छोटा छोटा बूटी आता है इसमें, और अगर थोड़ा सा नॉर्मल ऊन है तो इस तरह से बूटी आएगी। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लगती है। देखिए, बिल्कुल 3D पैटर्न है, तो आप भी इस तरह की डिज़ाइन बना सकती हैं और अपने स्वेटर पे डाल सकती हैं। आज मैं यही डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ, तो आगे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बॉर्डर हमने बना ली है, तो अब पहली रो नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला फंदा हमें स्लिप करनी है, तो मैं इस तरह से पहला फंदा स्लिप कर लूँगी। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक उल्टा बनानी है। इस तरह से एक उल्टा बना ली हूँ। अब धागे को पीछे करेंगे और एक सीधा बनानी है। ये हमने पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने पर्ल बनाई या फिर उल्टा बुनाई की, और तीसरा फंदा हमने धागे को पीछे करके सीधी बनाई है। अब धागे को आगे करेंगे और 1 2 3 4 5 5 हमने यहाँ पे पर्ल बना ली है। 1 2 3 4 5 5 पर्ल बना के धागे को पीछे करेंगे और एक सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 5 पर्ल यानी कि उल्टा बुनाई और धागा पीछे, एक सीधी। ये देखिए, ये रो नंबर 1 है, यानी कि पैटर्न शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पर्ल हो गई है। धागा पीछे करेंगे और एक सीधी। एक सीधी। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और एक 5। धागा पीछे, सीधी। धागा आगे, फिर से 5 1 2 3 4 और एक 5। धागा पीछे पीछे और फिर एक से सीधी बुनाई। धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और 5। पाँच हो गई। एक सीधी बुनेंगे, एक सीधी बुन के और इसे इसी तरह से बुन लेंगे। ये साइड का एक है, तो इस तरह से हमें बुन लेनी है। अब हम आ गए हैं रो नंबर 2। रो नंबर 1 हमने सीधी तरफ से शुरू की है। पहला रो हमने कंप्लीट कर ली है। फ्रंट से ये डिजाइन बनती है, तो पहला रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो में सबसे पहले पहला फंदा स्लिप होगा इस तरह से। दूसरा फंदा ये भी उल्टा बुनेगा।
जो फंदे हमने इस तरफ से सीधी बनाई है उस फंदे को उल्टे तरफ से हमें उल्टा बनानी है। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये 5 फंदे सीधे बनेंगे, ये 5। अब ये 5 फंदे हमें सीधे बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधी बनाई। एक फंदा हमें ये उल्टा बनेगा क्योंकि इधर से हमने जो फंदे सीधे ली थी उस फंदे को उल्टी तरफ से हमें उल्टा बनानी है। फंदा आगे करेंगे अपनी तरफ और इसे पर्ल बना लेंगे। फंदा पीछे और अब ये 5 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हो गए। जो हमने इधर से उल्टी बुनाई की थी उसे हमने पीछे की तरफ से सीधी बुनी है और जो हमने फ्रंट साइड में सीधी बुनी है उसे हमें अभी उल्टा बनाना है। फिर से ऐसे ही ये 5 पर्ल बनेगी यानी उल्टा बुनेगी, उसके बाद एक सीधी, और इसी तरफ से हम सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सेकेंड रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको थर्ड रो में बताती हूँ। सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है जो पीछे की तरफ थी। अब मैं आ गई हूँ आगे फ्रंट में और ये है हमारी थर्ड रो। तो थर्ड रो में सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे, फंदा अपनी तरफ, और इसे पर्ल बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे और इसे सीधी बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 पर्ल, धागा पीछे और एक सीधी। अब यही पूरा थर्ड रो ऐसे ही बनेगी। एक हमने स्लिप की, एक पर्ल बनाई, एक उल्टा बनाया, एक सीधी, और फिर 5 हमने उल्टा बनाई, 1 2 3 4 5 उल्टा और फिर से सीधा। ऐसे ही इसी तरह से 5 उल्टा एक सीधा, 5 उल्टा और एक सीधा, इसी तरह से हमने पूरी थर्ड रो कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फिर से बैक साइड में आएंगे। ये हमारी फोर्थ रो है। अब फोर्थ रो में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे, फंदा अपनी तरफ, जो हमने इधर से सीधी पीछे से सीधी बनाई आगे से, वो पीछे से हमें पर्ल बनानी है, उल्टा बनानी है, फंदा पीछे और 5 सीधी, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से ये पर्ल है क्योंकि ये आगे से सीधी है, और इसी तरह से रो 4 हमारा कंप्लीट होगा। तो मैं रो 4 कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। रो 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये बैक साइड है। तो अब हम आ गए हैं रो 5 पे फ्रंट में। देखिए इस तरह से रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है जो कि बैक साइड थी, और अब मैं आ गई हूँ फ्रंट में। ये रो 5 है। चलिए देख लेते हैं रो 5। रो 5 में सबसे पहला फंदा हमें स्लिप करनी है, तो इस तरह से हम इसे स्लिप कर लेंगे, फंदा अपनी तरफ करेंगे और इसे पर्ल है तो पर्ल ही बनानी है। ये उल्टा बुनाई कर ली हमने। अब फंदा को पीछे करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, और अब ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए जहाँ से हमने रो 1 शुरू की थी वहाँ सबसे ये 5वां जो है, इसमें हम इस तरह से डालेंगे सिलाई को, और फिर इसे फंदा इस तरह से लपेट कर ऐसे निकालेंगे। ये थोड़ा सा लूज रखिए, पहला है, नहीं तो यहाँ से
हमारी जो ये पैटर्न है वो सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह से निकालेंगे। अब धागे को सिलाई पे ऐसे लपेटनी है और अब हम फिर से फोर्थ, ये देखिए ये फोर्थ वाली, इससे भी एक निकालेंगे ऐसे ही, इस तरह से ये निकाल ली है हमने। फिर से इसके ऊपर ऐसे धागा लपेटेंगे और अब लेंगे हम थर्ड में, फिर से फंदे को निकालनी है हमें ऐसे और फिर से धागे को टर्न करनी है। अब हमें लेनी है सेकेंड लूप में, इस तरह से फिर से धागे को लपेटेंगे और अब ये इसमें फर्स्ट में एक बार और धागे को इस तरह से लपेटेंगे और अब इसमें ये जो सबसे पहला जो फंदा हम बुनाई करते हैं हर बार, तो अब इस फंदे में ऐसे घर में लेनी है और सीधी जो बुनाई बुनते हैं हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 पर्ल बनानी है। फिर यहाँ पैटर्न बनेगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले धागे को पीछे ले जाएंगे और अब इसके सबसे नीचे आना है, 1 2 3 4 और ये 5वें होल में ऐसे धागे को एक बड़ा लूप निकालेंगे, ऐसे बड़ा लूप निकालिए ताकि आपका पैटर्न सिकुड़े ना। इस तरह से धागा टर्न करेंगे और फिर से अब हम ये फोर्थ लूप में ले रहे हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से। मैं आपको बहुत ही स्लो बता रही हूँ, इसका यही रीज़न है। अगर मैं फास्ट आपको बना के दिखा दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगी। आराम से दिखा रही हूँ, आप एक बार देख लोगे तो दूसरी बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद फिर से हमने धागा टर्न कर दी है और अब हम लेंगे फोर्थ में, तो हमने ले ली है, तो अब हम लेंगे थर्ड में, इस तरह से थर्ड लूप में धागा फिर से सिलाई के ऊपर टर्न करेंगे और अब हमें लेनी है सेकेंड में, ये सेकेंड लूप में। मैं बहुत ही जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और एक ही बार में आप इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकें। टर्न कर लेंगे और फिर यहाँ से एक बार और, फिर से टर्न करेंगे और अब जो ये धागा जो घर हमारे ये फंदे के ऊपर है, जो पहला फंदा है ये फंदा, तो अब इसे ऐसे ही नॉर्मली सीधे ही बुनाई कर लेंगे। देखिए अब इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। धागा अपनी तरफ और 5 उल्टे बुनाई करेंगे, 5 2 3 4 5, धागा पीछे, सबसे नीचे ये है, यहाँ से लेंगे, इस तरह से। पहली लूप आप जब भी लेते हैं तो थोड़ा लूज रखिए, नहीं तो जब आगे की लूप हम निकालने लगेंगे तो ये इससे हमारी पैटर्न सिकुड़ने लगेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पहला जो लूप हम निकालते हैं वो थोड़ी सी लूज होनी चाहिए। टर्न करेंगे फोर्थ लूप में। बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत ही आराम से आप बना सकती हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही स्लो और बहुत ही आराम से बताऊं ताकि आप एक ही बार में समझ जाए पैटर्न कैसे बनानी है। फिर से इसके ऊपर लूप टर्न करेंगे धागा और अब लेंगे थर्ड लूप में, फिर से टर्न
और अब इसमें धागा टर्न करेंगे और सीधी बुन लेंगे। देखिए इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट होगी। तो मैं 5th रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रही है। तो 5th रो कंप्लीट करके फिर मैं 6th रो में आपको दिखाती हूँ। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से 5th रो हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम आ गए हैं 6th रो। ये बैक साइड है। अब 6th रो में आपको मैं बताती हूँ कि इसे कैसे करनी है। सबसे पहला फंदा स्लिप करनी है हमें इस तरह से, धागा को अपनी तरफ, क्योंकि ये पहले में ही, ये 2nd रो में ही देखिए दूसरे फंदे पे ही ये डिजाइन बना हुआ है, तो इसलिए ये यहीं से शुरू करनी है हमें। तो पहला फंदा हमने स्लिप कर ली, फंदा को आगे अपनी तरफ, धागा को अपनी तरफ लाएंगे और ये देखिए पर्ल है, तो इसे इधर से ऐसे 1 2, ये एक भी जितना फंदा हमने इस पे, जितना फंदा हमने लपेटा है वो सारा हमें एक साथ एक ही बार में लेनी है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक भी छूटे ना। ये देखिए पर्ल यहाँ है, पर्ल यहाँ है और हमने सारा धागा एक ही बार में ले ली है और इसे पर्ल बनानी है। ऐसे लपेटिए और बहुत ही आराम से इस तरह से निकालिए और इन सब को एक ही साथ छोड़ देनी है हमें। बस ध्यान रहे कि एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए। हमने इसे थोड़ा सा खींच लेंगे और इसे ऐसे टर्न कर देंगे, पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये जो 5 पर्ल हम आगे से बनाए हैं इसे हमें पीछे से सीधी बनानी है। तो 1 2 3 4, ये देखिए इसमें डिजाइन बन गई। तो अब ये 4 ही रहेगी और फंदा हमें ऐसे आगे लेनी है। अब ये पर्ल है, तब यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एक एक जो हमने लपेटी है वो भी, और जो हमने फंदे खींची है नीचे से वो भी, ये सारे फंदे हमारे साथ एक साथ होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि पीछे से जो हमारा ये वाला फंदा है 5, ये ना आए इसमें। ऐसे एक बार देख लीजिए बैक फ्रंट में, ये फ्रंट में हमारा ये यहाँ से पर्ल है, ये नहीं आना चाहिए इधर ऐसे। और ये देखिए एक ही बार हमें सारा का सारा लेना है। ऐसे फंदा लपेटेंगे और एक ही बार में इसे हमें ऐसे निकालनी है। ये देखिए थोड़ा सा खींचेंगे और फिर से इसे टर्न कर लेंगे पीछे की तरफ। अब यही प्रोसेस पूरी 6th रो ऐसे ही चलेगी। एक बार और मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा, जब ये बैक साइड से जब ये डिजाइन कंप्लीट होती है तो थोड़ा सा लगेगा कि एक ही बार में हम कैसे उतारेंगे, लेकिन इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए हमने ये सारे फंदे इधर बुन ली है और अब फंदा अपनी तरफ, ये देखिए ऐसे करके, आपको एक बार में नहीं हो रहा तो ऐसे निकालिए, एक एक करके ऐसे फंदे को चढ़ाइए अब दूसरे सिलाई पे, ऐसे इस तरह से। पीछे से देख लीजिए कि आगे का एक भी फंदा एक्स्ट्रा ना आए। ये देखिए यहाँ तक ये फंदा है, ये नहीं आना चाहिए। अब हमने एक ही बार में ले ली है, ऊपर से इस तरह से पर्ल बना लेंगे, फंदा लपेट लिया और एक ही बार में ऐसे निकालेंगे और आराम से इसे छोड़ दीजिए, फंदा पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और फिर 5 सीधी। इसी तरह से हमें ये 6th रो कंप्लीट करनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखा देती हूँ। देखिए रो 5th जो है कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं फ्रंट में।
देखिए कितनी सुंदर और बहुत ही प्यारी सी पैटर्न बन के आई है। बहुत सुंदर लगती है देखने में। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर आती है बनके। ये 6th रो का डिज़ाइन है। तो 6 रो अब कंप्लीट हो गई है हमारी। चलिए अब इसके ऊपर जो फूल हम शुरू करेंगे वो कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए अब 6 रो शुरू करेंगे। 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब 7th रो शुरू करेंगे, यानी कि 6 रो की पैटर्न है। तो 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई। एक पैटर्न हमारी जो फूल है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इसके ऊपर जो हम शुरू करेंगे तो वो कैसे शुरू करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब इन दोनों फूलों के बीच में ये दोनों पर्ल जैसी बन गई है। ये शंख के आकार की लगती है ये डिजाइन बनने के बाद। तो इसके इन दोनों के बीच में हमें तीसरी शुरू करनी है, मतलब पहली शुरू करनी है जो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहला फंदा तो हमने स्लिप कर ली है। अब फंदे को अपनी तरफ घुमाएंगे। अब ये 5 जो हमने पर्ल बनाई थी पहले, 2, 4 और एक ये 5, ये तो डिजाइन है तो इसको छोड़ देंगे। ये बीच का जो ये 5 है, इन पांचों के जो बीच में है, यानी 2 इस साइड से और 2 इस साइड से हटा देंगे। और ये जो बीच वाला है 5वां, 2 इधर 2 इधर, और ये बीच वाला जो है ये हमारी डिजाइन बनेगी। यहाँ से हमारी फूल रीस्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमने एक स्लिप कर ली, उसके बाद अब ये पर्ल बना लेंगे। 1, 2, 3, 4। ये 4 पर्ल बन गई और हम आ गए हैं मिडिल में। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गए हैं हम। अब धागा हम पीछे करेंगे और इसे सीधा बनाएंगे। इसे सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से मिडिल में आ गए हैं। ये एक हमने उतारा, उसके बाद 4 पर्ल हमारी ये बन गई और उसके बाद ये बीच का आया हमारा सीधा। फिर से हमने 5 पर्ल बनाई। धागा को पीछे करेंगे क्योंकि ये मिडिल है, ये हम बीच में आ गए हैं। तो ये वाली जो है इसे हमें सीधी बनानी है। सीधी बन गई, धागा अपनी तरफ और फिर से 5 पर्ल। डिजाइन रीस्टार्ट हुई है। तो इसी तरह से हम, जैसे हमने आपको 1 से 6 रो तक बताई है, उसी तरह से डिजाइन को आपको कंटिन्यू करनी है। तो इसमें मैं 1-2 और फूल बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। देखिए अब हमने ये डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है। 3 डिजाइन अभी मैंने बनाई है। ये दोनों के बीच में एक ऐसे करके जाएगी ये, और ऐसे लाइंस बनती जाती है इसकी इस तरह से। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगती है। किसी भी कलर की ऊन पे अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी दिखती है। जेंट्स के हाफ स्वेटर पे या बच्चों के स्वेटर पे ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह की डिज़ाइंस बनाइए जो कि बहुत प्यारी लगेगी, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।